गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के दो नए टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं सेम डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट के दो नए नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, जिसमें टेक्निकल डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। यानी कि अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आगे इसमें बात करूंगा कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे, दोनों नोटिफिकेशंस में कौन-कौन सी वैकेंसीज जारी की गई हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या-क्या इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, सारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सारी जानकारी देने से पहले अगर आप पहला कोई वीडियो इस चैनल पे देख रहे हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाएं या फिर यूट्यूब पे सर्च करें ओपनिंग्स फॉर इंजीनियर्स और इस तरह का यूट्यूब चैनल का पेज ओपन होगा जहां पे सब्सक्राइब बटन दिखेगा आपको। इस पे आपको क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ जो बेल आइकन आएगा उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि इस तरह की जो भी जॉब्स निकलती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उसकी जानकारी आपको मिल सके और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं, ऐसी जॉब में सेलेक्ट होके आप भी वो सारे बेनिफिट्स पा सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वेरियस डिफरेंट पोस्ट रोजाना जारी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ये जानकारी आप तक भी पहुँच सके तो ज़रूरी है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को प्रेस किया हो। बात करते हैं पहले नोटिफिकेशंस की आज की। तो इसमें पहला जो नोटिफिकेशन है, पोस्ट इसमें जारी की गई है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी की अगर बात की जाए तो ये जो मंथली सैलरी है इनकी स्टार्टिंग होगी 1,60,000 रुपए से लेके 1,70,000 के बीच में। तो आपकी मंथली स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है 1,60 से 1,70 के बीच में और इसमें आपकी एज 50 साल से कम होनी चाहिए। डिपार्टमेंट इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई का एक इनिशिएटिव है, एनएचआई की एक ब्रांच है, जिनमें ये वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। परमानेंट वैकेंसीज रहेंगी यहाँ पे, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपने बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, इन ब्रांचेस में से किसी एक में, या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने एमसीए किया है यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक या फिर उससे ज़्यादा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए इनमें से किसी एक में। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपके पास 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आईटी में या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्नोलॉजी गवर्नेंस या फिर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी इन लार्ज कॉरपोरेट, पीएसयू, ऑटोनॉमस और गवर्नमेंट बॉडीज, इनमें से किसी एक फील्ड का या डिपार्टमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 9 अगस्त 2026 तक। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 9th ऑफ अगस्त 2026। तो ये आपका लास्ट डेट रहेगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। इसमें सिलेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू के बेसिस पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। आगे इसमें बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की, और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। दूसरा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, वहाँ पर जो पोस्ट निकली है, पोस्ट का नाम है सिस्टम इंजीनियर आईटीएस। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से ऊपर की होने वाली है और टोटल इसमें वैकेंसीज हैं 30, जिसमें यूआर के लिए हैं 14, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए 8, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज जो हैं इसमें जारी की गई हैं। इसमें बात करें, सेम डिपार्टमेंट है और इसमें परमानेंट वैकेंसीज हैं और सारी की सारी सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। पक्की सरकारी नौकरी होगी। आपकी एज
21 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, तो जैसे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाता है 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का, तो इस तरह का रिलेशन जो रिलैक्सेशन है वो एज में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। ब्रांचेस कौन-कौन सी एलिजिबल रहेंगी, तो ब्रांचेस हैं आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इनके कॉम्बिनेशन में अगर आपने कोई अपनी डिग्री की हुई है, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि कंप्यूटर साइंस, तो उसके कॉम्बिनेशन में किया है तो भी एलिजिबल है। और अगर डाटा साइंस है तो डाटा साइंस के कॉम्बिनेशन में किसी और के साथ किया है, वो भी एलिजिबल है। तो इस तरह की अगर आपने कॉम्बिनेशन में भी अपनी डिग्री कर रखी है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसमें आपकी होनी ही चाहिए, वो है आपका गेट एग्जामिनेशन। तो गेट स्कोर कार्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए। और ये जो एक्सेप्ट किया जाएगा, ये किया जाएगा 3 पेपर कोड का। एक है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EC, और तीसरा है डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DA। तो ये 3 जो पेपर कोड हैं, उनमें से किसी एक का आपके पास गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब इसमें लास्ट डेट की बात करें, तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 2 अगस्त 2026। तो 2 अगस्त 2 ऑगस्ट 2026 अप टू 6 PM आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन की मैंने बात की थी, वो आप यहाँ से इस कॉलम में देख सकते हैं किस किस को कितना एज रिलैक्सेशन जो है एज में दिया जाता है। और साथ ही साथ बताया गया है कि यहाँ पर जो अपने डिग्री प्रोग्राम के फाइनल ईयर में हैं, तो उनको अपना जो प्रूफ है उनका कि उन्होंने पास कर ली है, अपनी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, अपनी डिग्री जो है वो पास कर रखी है, तो उसका जो प्रूफ है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो उनको सबमिट करना होगा 31 अगस्त 2026 तक। इसके बाद अगर वो सबमिट करते हैं तो उनका कैंडिडेचर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आपका क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा। अब आगे इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो वैलिड गेट स्कोर जो है आपका 2026 साल का, सिर्फ और सिर्फ 2026 में जो गेट स्कोर होगा आपका, उसी को वैलिड माना जाएगा और उसी की मेरिट के बेसिस पे आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिटन एग्जाम नहीं। उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आपको अपना फोटोग्राफ्स जहाँ पे अपलोड करना होगा, सिग्नेचर, क्लास 10 सर्टिफिकेट, अपना अगर कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं, और गेट स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होगा। ये थे 2 के 2 नोटिफिकेशंस जो एक ही डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए थे। इसमें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कुछ भी किसी भी तरह का डाउट बचा हो, तो अपनी क्वेरी जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो किसी भी तरह की क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।